जय श्री हरि। जय श्री विष्णु भगवान। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कार्तिक महीने की शुरुआत में कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे समय भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाएं और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीना अत्यंत पवित्र माना गया है। यह महीना भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। कहते हैं कि जो भक्त पूरे वर्ष पूजा न कर पाए, वह यदि केवल कार्तिक मास में भगवान विष्णु की सच्चे मन से भक्ति कर ले तो उसे वही फल प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करने वाले ऋषियों को मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक वृद्ध दंपत्ति रहते थे, हरिदास और तुलसी। हरिदास जी बहुत गरीब थे, परंतु भक्तिमान और सत्यप्रिय थे। साल के 12 महीने वे किसी न किसी बहाने भगवान का स्मरण करते रहते थे, पर जब कार्तिक महीना आता तो उनका मन जैसे प्रेम से भर जाता। एक बार हरिदास जी ने सोचा, इस बार कार्तिक मास में कुछ ऐसा करूं जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए और हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए। कार्तिक मास की प्रथम प्रातः बेला थी। सूरज निकलने से पहले हरिदास जी उठे। उन्होंने अपने द्वार पर तुलसी का दीप जलाया, फिर गंगा जल से स्नान किया और ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते हुए तुलसी माता की परिक्रमा की। उनकी पत्नी तुलसी देवी ने आंगन में गोबर से चौका लगाया, दीप रखा और कहा, आज से हम कार्तिक स्नान करेंगे, दान करेंगे और प्रभु के नाम का स्मरण करेंगे। इतना कहते ही आकाश में मधुर संगीत गूंज उठा, जैसे समय भगवान कह रहे हो, हे भक्त, तुम्हारा संकल्प सुन लिया गया है। हरिदास जी ने अपने जीवन में कुछ छोटे छोटे नियम बनाए और भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि उनके घर में धीरे धीरे सुख और प्रकाश आने लगा। वे वही कार्य है जो हमें भी कार्तिक की शुरुआत में करना चाहिए। स्नान से पहले भगवान विष्णु का नाम लें और यदि संभव हो तो गंगा जल से स्नान करें। कहते हैं कार्तिक में किया गया स्नान मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त करता है। हर सुबह और शाम तुलसी माता के पास एक दीप अवश्य जलाएं। यह दीप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में दीप जलाना अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। भगवान विष्णु बिना तुलसी के पूजन स्वीकार नहीं करते। तुलसी माता को जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें और तुलसी श्री विष्णु जी प्रिया नमः मंत्र का जाप करें। इस महीने में लहसुन, प्याज, मांस, मद और तामसिक भोजन से दूर रहें। एक बार भगवान कृष्ण ने कहा था, जो कार्तिक में सात्विक आहार करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दान और सेवा करें। किसी भूखे को भोजन कराना, गो सेवा करना या किसी जरूरतमंद को वस्त्र देना, ये सब कार्तिक में किए गए पुण्य कर्म 100 गुना फल देते हैं। हरे राम हरे कृष्णा या ओम नमो नारायण का जाप करें। जितना हो सके भगवान का नाम लें। कार्तिक मास में हर नाम ही दीपक की तरह हृदय को प्रकाशित करता है। हरिदास जी और उनकी पत्नी ने ये सभी नियम पूरे मन से निभाए। हर दिन वे भगवान के नाम का स्मरण करते, दीप जलाते, दान करते और तुलसी के पास भजन गाते। कार्तिक मास के अंतिम दिन जब उन्होंने दीप दान किया तो उनके सामने प्रकाश की एक दिव्य लहर उठी और उन्होंने देखा स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। भगवान बोले, हे हरिदास, तुमने कार्तिक मास का सच्चे मन से पालन किया है। आज से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। तुम्हारा घर में वैकुंठ धाम जैसा पवित्र रहेगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने उन्हें धन, सुख और भक्ति का वरदान दिया। प्रिय भक्तों, कार्तिक महीना सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का महीना है। जो इस महीने सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए जब कार्तिक मास की शुरुआत हो तो आप भी संकल्प लें कि हर सुबह जल्दी उठेंगे, स्नान करेंगे, दीप जलाएंगे, तुलसी माता की पूजा करेंगे और हरि नाम का जाप करेंगे।
भोजन सात्विक रखें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें और प्रेम पूर्वक सभी के साथ व्यवहार करें। जो ऐसा करेगा उसके जीवन में विष्णु जी समय निवास करेंगे। तो भक्तों, यह थी आज की कथा। कार्तिक महीने की शुरुआत में क्या करें जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाए। आइए हम सब मिलकर यह प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हमें भी अपने चरणों में स्थान दो, हमसे गलती ना हो और हमारा मन हरि भक्ति में लगा रहे। जय जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।